नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक रिएक्शन और मैं आपके साथ हूं गोलू कुमार। कहते हैं बिहार में 70% लोग किसान हैं और कृषि पर आधारित हैं, जिनकी व्यापार और रोजी रोटी सिर्फ कृषि पे आधारित है। और बिहार एक पिछड़ा राज्य माना जाता है यहाँ रोजगार को लेके और किसानों की स्थिति को लेकर। आज उसी चीज़ को दिखाने के लिए हम एक किसान के खेत में आए हैं और यह एक पपीता का पूरा व्यापार है, एक खेत है। और आज उस फसल को हम दिखाएंगे कि किस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, किस तरह से पूरी तरह से यह बर्बाद हो चुका है। किसानों पर इसकी पूरी मार आप कह सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे इस तरह का फसल का नुकसान हो रहा है। और सरकार लगातार अपना राजनीति करती है वोट बैंक को लेकर, और किसानों की स्थिति जानने के लिए हम यहाँ पे आए थे। और आप देख सकते हैं, और नारा भी है भारत में, जय जवान जय किसान। अगर किसानों की स्थिति अगर इस तरह की रहेगी तो किस तरह किसानों की आत्महत्या रुकेगी। जैसे कि लगातार आप जानते हैं कि भारत में पंजाब हो, हरियाणा हो, लगातार किसानों की मृत्यु दर बढ़ती जाती है। किसान इसी की मार में आते हैं और किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पाता है। अगर उनका फसल बर्बाद हो रहा है, फसल अथी हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, तो लगातार किसानों के आप देख सकते हैं, यह पूरा बागान है पपीता का। आप इधर भी देख सकते हैं, और पूरा 3 बीघा का यह टुकड़ा है और 3 बीघा में पपीता का यह पूरा खेत है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पपीता का उपज आप देख सकते हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। किसानों का उस पर भारी मार हुई है। और लगातार यहाँ पे राजनीति भी होती है बिहार में, और ख़ास करके हम अभी बेगूसराय में हैं, और बेगूसराय का यह टेगरा या बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र है। और 3 तारीख को यहाँ मतदान भी होने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा इलाका है। तो हम किसानों से भी बातचीत करेंगे, उनकी क्या स्थिति है और किस तरह वो अपना व्यापार में जो रुपया लगाते हैं और उनकी या मार ये झेलते हैं। हमारे साथ हैं किसान, इनसे बात करते हैं। यही यार यहाँ पे पपीता का इनका पूरा कारोबार है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर भानु कुमार हुआ। तो ये कितना दिन से आप ये लगाए हैं? हम ये पपीता पिछले मार्च में लगाए थे। इस पपीता में लगाने में लगभग हमको है सो लगभग 2.25 लाख रुपया के आसपास इसमें खर्च आ चुका है मेरा। लेकिन पपीता ये किसान के लिए ये समझिए कि मौत का ये जो है सो कुआं है। किसान के लिए ये जो बारिश हुआ है, ये समझिए मौत का कुआं में किसान को गिरना पड़ रहा है। इसी के हिसाब से आप इस पपीता में देख सकते हैं, लगभग इस पपीता में 1 कुंटल के आसपास इस पपीता में फल आ चुका है। 1 कुंटल इस पपीता में फल आ चुका। और पपीता देखिए, ये पपीता सूख गया। ये पपीता कौड़ी के भाव में भी नहीं बिकेगा। ये पपीता कौड़ी के भाव में नहीं बिकेगा तो क्या करेगा किसान? आत्महत्या नहीं करेगा? आप ही बताइए कि इस खेत में लगभग 2 लाख रुपया नेट खर्च है, और साल भर का यह खेत है। साल भर यह खेत ऐसे ही रह जाएगा। इसमें अब कोई दूसरा फसल भी नहीं हो पाएगा, और यह पपीता किसी भी तरह बिक नहीं पाएगा। यह पपीता ऑटोमेटिक सड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर है यहाँ का, डायरेक्ट हम लाइव दिखा रहे हैं। और हमारे साथ किसान भी जुड़ रहे हैं, और इनकी आपने आवाज़ भी सुनी होगी, और किस तरह से इन पर एक भारी मार पड़ी है और इनको भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और किसानों की लगातार स्थिति इसी तरह से है बिहार में। और किसान इस तरह से इसी मार से कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया है देश में। और इस तरह की स्थिति हो, और सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ को बढ़ावा दें। किसानों की जिस तरह की स्थिति है बिहार में, और यह कृषि प्रधान देश है भारत, अगर किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो इनको अन्नदाता कहा जाता है भारत में। जब अन्नदाता की यह स्थिति होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का एक सुंदर तस्वीर भी नहीं बन सकता है। और लगातार किसानों से हम बात करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, और जो लाइव तस्वीर है, जो सच्ची घटना है, उस चीज़ को हम दिखाते हैं। और लगातार इनका और भी है, और भी किसान है। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार। तो आप भी यही व्यापार करते हैं? हाँ सर। तो देखिए ये भी है, और आपका ये पूंजी है, और इतने दिनों से आप भारी संकट से जूझ रहे हैं। तो आपको सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार से यही मुआवजा मिल जाए तो आसान होगा। मान लीजिए 2 लाख खर्च लगा हुआ है इसमें। ये साल भर का खेती है, इसमें
कोई तरह का इसमें कौड़ी के भाव में भी नहीं बिक पाएगा ये। और कोई नहीं देखने वाला है, कच्चा कैसे ले जा सकते हैं, रास्ता भी ख़राब है। कोई भी रास्ता भी देख आते होंगे, देखे होंगे। तो इस स्थिति का आप जायजा लगा सकते हैं कि यहाँ का जो रास्ता है वो पूरी तरह से जर्जर पूरी है, तरह खराब है सर। और कैसे यहाँ से किसान ले जाएंगे इसको, कैसे व्यापार करेंगे, आप पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। और जब तक भारत में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक एक सुंदर भारत का दृश्य आप नहीं देख सकते हैं। आप अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो इनको सही में जो मुआवजा है वो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। और जो सच्चाई है वो आप देख रहे हैं, यह हम गोदी मीडिया नहीं है जो वहाँ से बैठ के सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, नहीं, जो सच्चाई है ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं किसानों की स्थिति। हम ग्राउंड जीरो पे जाके वो रिपोर्ट दिखाते हैं और यहाँ के किसानों से बात भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हालात है इनका। यहाँ पे और भी फसल नुकसान हुआ है, बहुत जगह है, और प्रकृति की आप एक भारी मार कह सकते हैं जो किसान लगातार झेलते हैं। और सरकारों से मेरा अनुरोध है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन किसानों की स्थिति अच्छी हो, इनको सही मुआवजा मिले कि फिर वो व्यापार करने के लिए, नहीं तो किसान टूट जाते हैं। अगर इस तरह का स्थिति हो किसानों का तो वो टूट जाएंगे, फिर वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, फसल नहीं उपजा पाएंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे कृषि मंत्री हैं बिहार, उनके तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए कि किसानों की क्या हालात है और क्या स्थिति है इस समय, और जिससे किसानों को सही मुआवजा मिले। और लगातार यह देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे पपीता का जो वृक्ष लगा हुआ है और पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुका है, किसान इसकी भारी चपेट में है। तो आप स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं तो मेरा अनुरोध है आपसे कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जितना से जितना ज़्यादा हो आप शेयर करें ताकि यह बिहार के कृषि मंत्री तक पहुँचे। और यहाँ पे जो सांसद थे गिरिराज सिंह, पशुपालन डेयरी मंत्री हैं, और उनका भी स्थिति क्या है, वो अपने क्षेत्र में आते हैं, किसानों से बात करते हैं। क्या गिरिराज सिंह भी आते हैं कभी इस क्षेत्र का दौरा? गिरिराज सिंह यहाँ से वोट लिए और डायरेक्ट दिल्ली के रवाना प्लेन से, यहाँ आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। गिरिराज सिंह तो एक नंबर समझिए घूसखोरवा है, चोर है, चोर एकदम घूसखोरवा। घूस लिया, काम किया नहीं किया, सीधे एकदम डांट टपट कर सीधे एकदम भागो। गिरिराज सिंह मत्स्य पालन विभाग के मंत्री हैं ना, यदि मत्स्य पालन विभाग के यदि मंत्री हैं तो डायरेक्ट उस पर फोकस करे। किसान जो इतना जो बर्बाद हो रहा है, इस किसान के बारे में वो एक भी पैसा नहीं सोच रहे हैं। साफ वो एकदम निहंगा के तरह काम करते हैं। यदि सोचते तो गाय का मान चलिए डेयरी करवाते, बकरी का डेयरी करवाते, बकरी फार्म करवाते, मछली पालन करवाते, लेकिन यहाँ सब कुछ की बात की नहीं है। सीधे आराम से आए, वोट जीते, आराम झोली कमंडल लिए सीधे दिल्ली रवाना। इसमें कोई कहने करने की बात नहीं है। गिरिराज सिंह तो एक नंबर भूसकलवा है। तो आप देख सकते हैं कि किसानों में भारी आक्रोश है यहाँ के किसानों में, और सांसद को लगातार भगौरा घोषित भी कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले आपने एक ट्वीट भी देखा होगा, उनको लापता भी घोषित किया गया था बेगूसराय में कि यहाँ पे वो वोट बैंक के लिए आए और लोकसभा वो कैबिनेट मंत्री भी बन गए, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा कभी नहीं किया। किसानों को हाल चाल पूछने तक वो नहीं आते हैं कि क्या स्थिति है, क्या इस क्षेत्र नहीं किए हैं। तो देखिए इस क्षेत्र रास्ता से गुजर जाएंगे तब पता चलेगा कि कैसा किसान का दुखी है। तो आप देख सकते हैं किसानों का पूरा आक्रोश है उनके प्रति। पैदल चलना मुश्किल हो जाता है सर। तब इस क्षेत्र का जो पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से। और अभी वोट बैंक है, राजनीतिक होती है सिर्फ, लेकिन किसानों पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। किसान यहाँ के अन्नदाता हैं, यहाँ के उनके अन्न उपज से पूरा संसार चलता है। अगर किसान इस तरह से मरेंगे, आत्महत्या होगा, तो आप सोच सकते हैं कि इस भारत की कल्पना कैसी होगी। तो आप इस वीडियो को जितना से जितना हो शेयर करें ताकि उन मंत्रियों तक पहुँचे, वो स्थिति देखें। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस पर कमेंट भी करें, अपनी राय भी दें, किसानों की क्या हालात है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोलू कुमार, बेगूसराय, बिहार।